दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट, तीस अगस्त की सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन गलत हैं जिन पे आप लोग आपत्ति डाल सकते हैं। वो इस प्रकार है। ये हिंदी का पहला प्रश्न है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? विवाद यह है कि इसमें उल्लेख अलंकार है कि उपमा। अगर ये लाइन पूरी दी हुई होती तो संभावना थी इसमें उपमा अलंकार सही होता, परंतु इतनी ही लाइन दे रखी है इसलिए उल्लेख अलंकार है। आप लोग डालना चाहो तो इस पर आपत्ति डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, राम मोहन को रुला रहा है अकर्मक क्रिया, परंतु आप आयोग से डाल दीजिए इसमें आपत्ति, जो भी आयोग को सही लगेगा करेंगे। और अगला क्वेश्चन ये जीएस में दे रखा, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? देखिए, भारतीय लोगों को जो अपने भारतीय नागरिक थे उनकी 30 दिसंबर थी। 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो कुछ बच्चों ने 30 लगाया है, कुछ ने 31 लगाया है। विवादित प्रश्न है, आपत्ति डालना जायज़ है, डाल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन ये है कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म, इसमें भी कुछ लोगों का मानना है कि रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। दो प्रकार के आरडीएक्स फुल फॉर्म है, अब देखना है क्या है इसमें। ये गलत, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा लिखिए क्वेश्चन गलत है। आप लोग, ये मैथ का क्वेश्चन है, उसको आप सीधा लिख दीजिए गलत क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं। अगला ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चों ने ये टिक किया है, परीक्षा प्रश्न और अभ्यास का जैसा ये दे रखा है सेम वैसा ही ये है, कुछ अंतर नहीं है इसमें, तो ये भी विवादित प्रश्न है, आप इस पे आपत्ति डाल सकते हैं। इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसमें आपत्ति लगा दीजिए। अगला मैथ का ये क्वेश्चन है, ये तो मैथ के कई टीचरों ने गलत साबित कर दिया है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इस पर भी आप आपत्ति इसमें लगा दीजिए कि इसमें कोई प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। कि इसमें दूसरे यानी कि ए और तीसरे का मतलब सी और पाँचवें का मतलब क्या है एल और सातवें यानी कि वाई शब्द में दूसरे, तीसरे, पाँचवें, सातवें अक्षर का प्रयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है जिसके प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया गया हो तो उस नए बने शब्द के अंतिम अक्षर को अपना उत्तर दें। अगर एक बार प्रयोग किया गया होता है, देखो इसका कहीं कहीं क्ले लिखा होता है, CLAY, तो कुछ बच्चों ने इसका वाई आंसर टिक किया है। अगर एक भी नहीं बन रहा है तो वाई, जबकि विवादित प्रश्न है कुछ आंसर बन रहे हैं तो जेड होगा। आप लोग डाल सकते हैं, अगर क्ले ही बच्चों ने अक्सर टिक किया है, वही एक जानकारी में है वर्ड। अगला ये क्वेश्चन है, 6 मित्र व्रत में बैठे हुए थे, इसमें दोनों आंसर बन रहे हैं, ये भी गलत क्वेश्चन है, इस पर भी आप आपत्ति डाल सकते हैं क्योंकि इसकी 2 कंडीशन बन रही हैं, वो हमने अभी टेलीग्राम पे डाल रखी हैं बना के, आप लोग चेक कर लीजिए वहाँ से। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुँह करके वामावर्त 90 डिग्री के 3 चक्कर लगाता है, ये भी गलत आंसर दे रखा है इसमें भी आप लोग आपत्ति डाल दीजिए।
अगला क्वेश्चन ये मैथ का है, ये भी गलत है। इसमें आप सीधा लिख दीजिए ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला मैथ का ये क्वेश्चन, ये भी गलत है। इसमें भी आप लोग आपत्ति, इसमें कोई प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा बोल सकते हो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर ही नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन ये भी शक के दायरे में है। देखो ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, जो रीजनिंग में यूट्यूब के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सोल्यूशन लेके कोई आ ही नहीं रहा। कुछ लोग कह रहे हैं 5 सही है, कुछ 6, कुछ 8, कुछ 10। आयोग ने तो इसका आंसर 10 माना है। अब जो ये रीजनिंग पढ़ा रहे हैं उन लोगों को चाहिए इसका सोल्यूशन करवाएं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है सिलेंडर वाला। सिलेंडर में ये कुछ मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें हमने देखा है तो आपका रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन ट्रायंगल इसमें दे रखा है। रेक्टेंगल है ये, देखो इसको अगर एक सिलेंडर को लंबाई के समांतर अगर काट दोगे ऐसे, तो देखो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये और एक ये और एक ये, रेक्टेंगल बनना चाहिए। फिलहाल आप लोग डाल दीजिए ऑब्जेक्शन इस पे भी। बस इतने ही क्वेश्चन थे, इन सभी पे आपत्ति पड़नी चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपत्ति डालिए। और ये इतने सेकंड शिफ्ट में गलत क्वेश्चन आए हुए हैं, ये समय जो इसमें ख़राब हुआ है टाइम, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए यूट्यूब पे जो टीचर हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए और इसकी मांग करनी चाहिए कि भाई ये जो क्वेश्चन गलत दे रखे हैं आपने, इसमें समय बर्बाद हुआ है हमारा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो आप ये 10 क्वेश्चन हटा दोगे, जो भी आप इसमें से क्वेश्चन हटाते हैं उसके नंबर आप बढ़ा देंगे, और बाकी जो समय हमारा बर्बाद हुआ हम अन्य क्वेश्चन न कर पाने की वजह से, अन्य क्वेश्चन जो इजी थे वो भी छूट गए। भाई एक क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, 2 नहीं कर पाए, देखो एक क्वेश्चन नहीं कर पाए, 2 नहीं कर पाए, 3 नहीं कर पाए, 4 मैथ के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, पूरा का पूरा पेपर ही गलत धीरे धीरे कर दिया हैं। तो इसमें भाई आयोग को चाहिए कि कुछ ना कुछ इसके सेकंड शिफ्ट जो है 30 की, इसमें सोचना चाहिए। फ़िलहाल कोशिश करो ट्विटर वगैरह जो भी उचित हो, सिर्फ कोड से ही सप्लाई करने से नहीं काम चलेगा, बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उसका भी तो जिम्मेदारी लो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जहाँ कहीं भी आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ हैं, पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी कुछ होगा, फ़िलहाल अपनी बात भर्ती बोर्ड तक पहुंचानी तो है ही, गलत तो हुआ है 30 की सेकंड शिफ्ट के साथ। आप फुल मार्क्स दे देना ही उचित नहीं है, उसके साथ जो टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया है, अच्छा खासा क्वेश्चन कर देने वाला लड़का 100 के आसपास रह गया, उसका क्या होगा? अब सबको नंबर दोगे तो भी वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, और जो अच्छा कर सकता था वो आगे कर ही नहीं पाया।